कि जो पैसे उधार पे है, right? What's the best solution you tend to provide to your clients? Right now we are working with one of the utensil manufacturing. उनके invoice में Hmm. due date कहीं पे mention है तो नहीं है. Okay. They write क्रेडिट डेज के 45 डेज का क्रेडिट दे रहे हैं. अब फॉर एग्जांपल आपका इनवॉइस रेज हुआ है 13 को, सो आपको पता ही नहीं है कि आपका ड्यू डेट कौन सा है, बिकॉज आपने ड्यू डेट कहीं पे लिखा नहीं है. नो वन विल कैलकुलेट 45 डेज क्या होता है. जो बिगेस्ट मिसकंसेप्शन है इन एसएमई के 45 डेज का क्रेडिट है तो 45 डेज तक तो हमें पैसे मांगने ही नहीं है, उसके बाद हम मांगने का सोचेंगे. एंड अगर 46 डे पे मांग लिया तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा. अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो वहां से 5 दिन पहले ही हमें रिमाइंडर्स कॉल्स चालू हो जाता है. सो दैट इज द एक्चुअल वे ऑफ वर्किंग. आपका ड्यू डेट है उससे 1 वीक पहले आपका एटलीस्ट सॉफ्ट रिमाइंडर जाना चाहिए. तो व्हाट वी हैव रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड ऑन द पायलट प्रोजेक्ट, जो नए क्लाइंट्स आ रहे हैं उनके केस में, कि ये प्राइसिंग है फॉर 7 डेज, ये प्राइसिंग है 30 डेज, ये प्राइसिंग है 45, दिस 60 एंड 90. अगर आपका उस हिसाब से पेमेंट नहीं आया तो इनवॉइस रिवाइज करके वापस भेज देना है हमें. एंड ट्रस्ट मी, जो क्लाइंट ने एक बार से ज्यादा ट्रांजेक्शन किया है वहां पर पेमेंट स्ट्रीमलाइन हो गया. एंड दी बिगेस्ट पेन एरिया विद एसएमई, जब तक उनको खुद को बाइंग नहीं आएगी किसी चीज के लिए, दे कैन नॉट इम्प्लीमेंट इट. एसएमई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, उनको पेमेंट मांगने से डर लगता है कि पेमेंट मांगा क्लाइंट छूट जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है.